द्रौपदी के पिता द्रुपद के मन में गुरुद्रोण के प्रति गुरुकुल से नफरत थी और उसी द्रोण के कारण हस्तिनापुर ने पंचाल पर आक्रमण किया और उसे बंदी भी बनाया। अपने बदले के लिए द्रुपद ने एक ऐसा यज्ञ किया जिससे गुरुद्रोण पितामह भीष्म सहित कुरु वंश का विनाश ही जन्म लिया। पंचाली द्रौपदी के मन में द्रुपद ने द्रोण सहित कुरु वंश के खिलाफ नफरत का जहर बो दिया था। तब से पंचाली सदा यह सोचती कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य को पराजित कर समाप्त कर अपने पिता का बदला पूरा करें, लेकिन यह संभव नहीं था, इसलिए कि गुरुद्रोण हस्तिनापुर के संरक्षण में थे और उनके पास निपुण एवं धनुर्धर शिष्यों की भरमार थी। उस समय आर्यावर्त में हस्तिनापुर, मगध, पंचाल, मथुरा जैसे गिने चुने राज थे जिन पर देवता भी नजर डालने से डरते थे। परंतु गुरुद्रोण के शिष्यों से पराजित होने के बाद पंचाल का प्रभुत्व घट गया था। द्रोण से बदला किस प्रकार लिया जाए, इसके लिए द्रुपद को एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसी मकसद से द्रुपद ने एक योजना बनाई कि जरासंध के पोते से द्रौपदी का विवाह कर मगध से संबंध बनाया जाए ताकि हस्तिनापुर को सटीक जवाब दिया जा सके। उधर भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तब वे पंचाल पहुँचे और तकरीबन 3 माह तक पंचाल में रुके रहे। द्रुपद के द्वारा जिस तरह का स्वयंवर का शर्त रखा गया था वह जरासंध के पौत्र के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तब इस चुनौती के लिए जरासंध तैयारी करना शुरू कर देता है कि वह मछली की आंख में तीर मारेगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मछली की आंख का भेदन अर्जुन के अतिरिक्त और कई भी ऐसे योद्धा थे जो इस कार्य को कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर जरासंध के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, पोते के विवाह के बजाय आप अपनी शादी का तैयारी कर रहे हैं तो इस उम्र में आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। तब जरासंध अपना इरादा बदल देता है। पंचाल प्रवास के दौरान द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के काफ़ी नज़दीक आती है और इतनी घुल मिल जाती है कि वह अपने दिल की हर एक बात भगवान श्री कृष्ण से बताने लगी। भगवान श्री कृष्ण उसे अपना लगने लगे। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छा जाहिर की क्योंकि द्रौपदी जिस तरह का वर चाहती थी वह सर्वगुण भगवान श्री कृष्ण में मौजूद था। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका इतनी संपन्न एवं समृद्ध एवं भव्य थी कि उसके सामने स्वर्ग भी फीका था। और शक्ति का क्या कहना, भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेनाजे थी और जन्म से ही जिस व्यक्ति में तीनों लोक की शक्ति समाहित हो उससे अधिक सर्वसंपन्न कौन हो सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाते हुए कहा, सखी, तुम इतनी महान स्त्री हो कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। मैं तुमसे विवाह तो नहीं कर सकता परंतु एक वचन देता हूँ कि आजीवन तुम्हारे प्रेम में बंधा रहूँगा। तुम चाहे जहाँ भी रहो सखी, तुम्हारे एक पुकार पर मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। भगवान श्री कृष्ण के बहुत मनाने पर द्रौपदी मान तो जाती है और स्वयंवर का शुभारंभ होता है। द्रौपदी से शादी नहीं करने के भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत कारण थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि याज्ञसेनी द्रौपदी ही उनके धर्म स्थापना की सबसे बड़ी माध्यम है। अगर द्रौपदी उनकी पत्नी होती तो संसार के किसी भी योद्धा में इतनी सामर्थ्य नहीं रह जाती कि वह द्रौपदी का बड़ी सभा में चीरहरण कर सके। धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेम का परित्याग किया, वरना द्रौपदी को इतना जिद का सामना नहीं करना पड़ता। नरकासुर के यहाँ से मुक्त कराए 16,000 स्त्रियों को एक निहोरा पर उन्होंने अपना पटरानी बना लिया था। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।